रब के खलील ने ख्वाब जो देखा, रब के खलील ने ख्वाब जो देखा, हाथों से वो अपने ज़िबह करता है अपना ही बेटा। आप सभी को प्यार और इम्तिहान के प्रतीक ईद उल जोहा यानी बकरीद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे इम्तिहान का प्रतीक इसलिए कहा जाता है कि आज से बहुत साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है और खुदा उन्हें आदेश देते हैं कि तुम्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी होगी। और इस आदेश के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं सफ़ा सखा की पहाड़ियों की तरफ और उनका इम्तिहान लिया जा रहा होता है। खुदा उनका इम्तिहान लेते हैं और जैसे ही अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वह खंजर चलाते हैं, उसकी जगह पर एक दुम्बा आकर खड़ा हो जाता है और उनके बेटे इस्माइल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आता है। इसे कहते हैं खुदा का करिश्मा, इसे कहते हैं भगवान का करिश्मा। इसीलिए इस त्यौहार को प्यार और इम्तिहान का प्रतीक कहा जाता है। आप सभी को एक बार फिर से बकरीद यानी ईद उल जोहा की बहुत बहुत बधाई। देश भर में आज काफ़ी श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। आइए आगे चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं कोलकाता। कोलकाता से आज एक वर्चुअल सभा को संबोधित किया प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया था कि वो अपने अपने जगह पर एक छोटी सी सभा का आयोजन कर लें और वर्चुअली जब ममता बनर्जी का भाषण चल रहा होगा तो सबको सुनना पड़ेगा और जो बातें वो कहती हैं उस पर अमल करना होगा। लिहाजा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल मैदान से ममता बनर्जी ने इस वर्चुअल सभा को संबोधित किया और उन्होंने फिर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि अब देश भर में खेला होगा। अभी तक बंगाल में खेला हुआ था और बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी को जीत का सेहरा मिला और ममता बनर्जी ने कहा पूरे देश में खेला होगा और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बात ममता बनर्जी ने कही और दिल्ली में भी उनकी इस सभा को कुछ जाने माने नेताओं ने सुना। जया बच्चन, शरद पवार जैसे नेताओं ने भी उनके वर्चुअल भाषण को सुना, वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने और क्या क्या बातें कही। সোনা দিয়ে গড়ায় দেশ, মামাটি মানুষের স্বদেশ ভূমি, যা কিছু সবই দেবতাকে। সে যে আমার জন্মভূমি, আমি ধন্য তুমি ধন্য, আমরা সবাই ধন্য, আমি ধন্য তুমি ধন্য, আমরা সবাই ধন্য। हिप्सर साउंड्स मोस्ट, चोर की माए जोर से बोले। और देखिए यूपी का हाल, उन्नाव से लेकर हाथरस तक क्या नहीं हुआ। बड़ा बड़ा बात करते हैं आप। आज भी किसान लोग 7-8 महीने से बैठे हैं, उसको बात सुनने का लिए भी कोई नहीं है। क्यों वो 3 बिल ले आएगा, किसका लिए? धनवान खजाना भरेगा और किसान रोडों का रास्ता का शहीद होगा इसी के लिए। और 3 बिल आज भी आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। अभी भी मैंने सुना बहुत सारे बिल आप अमेंडमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे बिल आप ले आने चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी टोटल बुलडोज हो जाएगा। क्यों ऐसा करता है? बीजेपीर माथाয় শুধু মগধে মরুভূমি, মগধে মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা মানব অধিকার কাকে বলে জানে না, ওরা মানবিক কাকে বলে তারা জানে না। শুধু ফোন স্ট্যাপ করলে আর স্পাইগিরি করলেই সব কিছু হয় না। শুধু এজেন্সিদের কন্ট্রাক্টর হয়েছে, অল এজেন্সির কন্ট্রাক্টর হয়েছে। আজকে आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शहीद दिवस का पालन किया गया। प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए कि 1993 में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस वक्त पश्चिम बंगाल में वाम फ्रंट की सत्ता थी और इस दौरान ममता बनर्जी आंदोलनरत थी और इस दौरान बहुत सारे लोग, बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब से ममता बनर्जी के नेतृत्व में हर साल शहीद दिवस का पालन किया जाता है। आज शहीद दिवस के मौके पर सुप्रीमो ममता बनर्जी ने वर्चुअली अपने कार्यकर्ताओं को, देश के लोगों को संबोधित किया। देश के दूसरे हिस्सों के लोगों ने भी उनकी बातें सुनी। आज ऐसा इंतजाम किया गया था कि ममता बनर्जी के वर्चुअल सभा में देश के दूसरे हिस्सों में बैठे लोग भी उनकी बातें सुन सकें और इसी के तहत ममता बनर्जी ने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। आसनसोल हम आपको लिए चलते हैं। आसनसोल के विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए थे ताकि
ताकि लोग ममता बनर्जी की बातें सुन सकें और उनके भाषण को सुन सकें। आसनसोल के रविंद्र भवन में भी बड़ा स्क्रीन लगाया गया और इस मौके पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में यहां ममता बनर्जी को लोगों ने काफी ध्यान से सुना। শক্তিশালী দল কংগ্রেস তৈরি করুন, উন্নততর বাংলা তৈরি করা যেমন আমাদের উদ্দেশ্য, উন্নততর তৃণমূল তৈরি করুন। তবেই তো উন্নততর দেশ তৈরি করার জন্য আমাদের আওয়াজকে আমরা আরো চারিদিকে পৌঁছে দিতে পারবো এবং আমি বিশ্বাস করি এগুলো সবগুলোই আমরা করতে পারবো যদি আমরা জুলাই উপলক্ষে এখানে ভার্চুয়াল সবাই উপস্থিত হয়েছিলাম। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যারা সেদিন শহীদ হয়েছিল তাদের কাছে, এবং আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমাদের নেত্রীর কাছে, যিনি বারবার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষকে একত্রিত করার চেষ্টা করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের বার্তা প্রত্যেক বছর দিয়ে আসছেন। তার জন্য আমরা বিশেষভাবে रानीगंज के राजबाड़ी इलाके में पर्यावरण को शुद्ध रखने के मकसद से आज रानीगंज सिटीजन फोरम और फॉसबेकी की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और इस वृक्षारोपण अभियान में खास तौर से मौजूद थे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय और भी तमाम विशिष्ट लोग मौजूद थे। इन संस्थाओं के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहाँ वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। तकरीबन 500 पौधे लगाए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण को बचाना उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए। আসনসোলের পক্ষে সরানোর পক্ষ থেকে আজকে রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে আজকে যৌথভাবে বৃক্ষরোপণের যে অনুষ্ঠান করা হলো, সেখানে আমাদের যারা উদ্যোক্তা, যারা এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যে গাছ লাগাতে হবে, পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, এবং তারা প্রায় আজকে 200 মতন কাছাকাছি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে, রানীগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছি এবং আগামী দিনেও সহযোগিতা করব। এবং আজকে 200 নয়, আজকে 500 গাছ এনারা লাগাচ্ছে পুরো সিয়ারসোল গ্রাম জুড়ে, এবং যে স্কুলটি, যে বিদ্যালয়টি রয়েছে, এই বিদ্যালয়ে তারা বৃক্ষরোপণ করছেন। এবং আমরা মনে করি আগামী দিনে রানীগঞ্জ শহরকে হেরিটেজ শহর, তো সেটাকে যদি সেই জায়গায় আনতে হয়, সিটিজেন ফোরাম, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স থেকে আরম্ভ করে শরণ্যা, আসানসোল পৌর নিগম মিলিতভাবে আমরা যে প্রচেষ্টা শুরু করেছি, আগামী দিনে রানীগঞ্জকে সবুজ করা যাবে। कि आप जानते हैं कि आज बंगाल की जो इतिहास है उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत से लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी शहीदियाँ भी दी थी, इसीलिए आज आपने देखा होगा कि यहाँ की राज्य सरकार की तरफ से एक शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है और एक तरफ हमारे मुस्लिम भाई अपना पर्व भी मना रहे हैं ईद का। इसके साथ ही आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण दिन में रानीगंज सिटीजन फोरम, फॉसबेकी और सारंगिया संस्था जो कि सियारसोल से है, ये लगातार रानीगंज के नागरिकों के भले का काम करती है, समाज के भले का काम करती है। तो आज हम लोगों ने मिल करके एक पौधारोपण प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम किया है, जिसमें हम लोग ये तीनों संस्थाएं मिल करके 500 गाछ जो है, वृक्ष जो है, वो हम लोग लगाएंगे, जिसमें राजबाड़ी के इलाके में भी लगाएंगे, ये पूरे इलाके में, और इसके अलावा हम लोग राम बागान से लेकर के जो बांसवाड़ा रोड है वहाँ पर भी, उन इलाकों में भी कुछ पौधों का रोपण हम लोग करेंगे। केवल एक ही मकसद है कि जिस तरह आज हम लोग देखते हैं कि वातावरण में काफ़ी तब्दीली आई है, अब बहुत ज़्यादा पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे শহরীকরণ के चक्कर में মানুষকে যে একটা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, তো আমরা এই সবাই গাছ লাগানোর প্রতি সচেষ্ট হই, প্রকৃতির ভারসাম্য কিছুটা হলেও ফিরে আসবে। কারণ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমরা বলি, সেইটা দেখা দিচ্ছে চারিদিকে বিভিন্ন। তো যেসব অসুখের প্রাদুর্ভাব আগে ছিল না, সেই সব অসুখের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, নিশ্চয়ই প্রকৃতির উপর নির্বিচারে অত্যাচারের জন্য এগুলো হচ্ছে। তাকে সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে শরণ্যা বলে একটি অর্গানাইজেশন আছে, তাদের পক্ষ থেকে আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করলাম। তারা আগামী দিনে আরও বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করবে, বিশেষ করে সিয়ারসোলকে বেস করে, যাতে এলাকাটা সবুজে আনবে, পরিবেশের দূষণ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য। আপটা নিয়েছি শিয়ারসোলের নিবারণচন্দ্র ঘটক পার্ক নিয়েছি, বেসিক স্কুল নিয়েছি, এবং আমাদের শিয়ারসোলের যে শ্মশানটা আছে সেই শ্মশানটা প্লাস তার দুপাশে রাস্তা। আচ্ছা, গাছ লাগিয়ে শিল্পাঞ্চল, কয়লাঞ্চলবাসীকে কি মেসেজ দিচ্ছেন? আমরা সবুজায়ন করছি, কারণ আপনারা জানেন করোনার 3rd ওয়েভ শুরু হয়ে গেছে।
তো সেই ওয়েভে যেটা আমাদের এই ধ্বংসের কারণটাই হচ্ছে অক্সিজেনের পরিপূরণ। আমরা সেই অক্সিজেনের পরিপূরণ করার জন্য একটি গাছ একটি প্রাণ এই বার্তাটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। শরণ্যা সারা জীবনে কোনো না কোনো সৃষ্টিশীল বার্তা নিয়ে চলে। এবারের আমাদের বার্তা হচ্ছে সবুজায়ন, একটি প্রাণ একটি গাছ। এখনও দেখা যাচ্ছে থার্ড ওয়েভের এই ঘটনা আসতে চলেছে, এবং তো অনেকেই দেখা যাচ্ছে শহরবাসীরা এখনও বিনা মাস্কে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছেন। এই বিষয়গুলোতে কি অ্যাওয়ারনেস করবেন? এই অসাবধান জেন ফোরাম, রানীগঞ্জ শরণ্যা এবং সাউথ বেঙ্গল আমরা সকলে মিলে মিলিতভাবে করজোরে মিনতি করে আমরা বলছি যে আপনারা মাস্ক ব্যবহার করুন, আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন, আপনারা স্যানিটাইজার ইউজ করুন এবং নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করুন। আপনার নাম ডেজিগনেশন? আমার নাম জ্যোতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রানীগঞ্জ শরণ্যার সহকারী। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर बस स्टैंड में भी आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शहीद दिवस का पालन किया गया। प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इसी दरमियान आज बराकर बस स्टैंड में भी कुल्टी के पूर्व विधायक उज्ज्वल चैटर्जी के नेतृत्व में शहीद दिवस का पालन किया गया। इस मौके पर स्थानीय नेतागण मौजूद थे और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में यहाँ शहीदों को हृदय से याद किया गया। हमारे संवाददाता राम बाबू साहू की ये खास रिपोर्ट। নয়াদিল্লিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি যেখানে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন এবং কল্যাণ ব্যানার্জিরা রয়েছেন, সাংসদরা রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এবং वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করো, শোধ করো, শোধ করো। শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ, শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ। वंदे मातरम, वंदे तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज आंदोलन चलाया गया, शहीद दिवस मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज पश्चिम बंगाल में प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाया गया। जिस तरह से हिंसा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आज आंदोलन किया। आसनसोल के भाजपा जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में तमाम स्थानीय नेता मौजूद थे और इन नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा तृणमूल कांग्रेस पर, और यह कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं। और आपको लिए चलेंगे इसके बाद इसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें कुल्टी के बराकर इलाके की। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में भी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने भी आंदोलन किया और अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, वह बेहद शर्मनाक है। आज के पश्चिम बांगला शुद्ध पश्चिम बांगला ने पूरा भारत जुड़े बीजेपी कर्मी जरा शहीद हुए शहीद के श्रद्धांजलि देवा और गणतंत्र बचाओ पश्चिम बांगला बचाओ এই আন্দোলন পুরো পশ্চিম বাংলা জুড়ে ভারত জুড়ে আমাদের সাংসদগুলো ওখানে দিল্লিতে রাজঘাটে বসে আছেন আর এখানে আমরা পুরো পশ্চিম বাংলায় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা গ্রামে এই কার্যক্রম ভার্চুয়ালি আমরা স্টেট থেকে অর্গানাইজ প্রোগ্রামটা এটা আমরা করছি। আর আজকে যে কার্যক্রম সেটা একটা পশ্চিম বাংলার জন্য একটা লিগ প্রস্তুত করবে যে আগের দিন আমরা পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাবার জন্য, গণতন্ত্র বাঁচাবার জন্য, পশ্চিম বাংলা বাঁচাবার জন্য
যুদ্ধ যে শুরু করেছি সেটা লড়াই চলবে ও চলতে থাকবে যখন অব্দি বাংলায় আমরা কুশাসনকে শেষ না করি। যদি তারা पूरे पश्चिम बंगाल में जो 2 तारीख के बाद 2 मई के बाद जो लोकतंत्र की हत्या हुई, हमारे 180 कर्मियों की जो हत्या हुई, आज पश्चिम बंगाल जो हमारे सभापति हैं उनके नेतृत्व में आज पूरे जिला, पश्चिम बंगाल के सभी जिला, सभी मंडल में ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है कि हमारे कर्मियों की किस तरह निर्मम हत्या की गई है। इसी का विरोध में आज हम लोग ये वर्चुअल के माध्यम से हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोली थी कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। किस तरह लोकतंत्र की जो हत्याएं हो रही है पूरे पश्चिम बंगाल में, आज वो शहीद दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह निर्मम हत्या की गई, क्या वो पश्चिम बंगाल की जनता नहीं थी? क्या वो पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं थी? ये हमारा सवाल है कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান নাম রাখা হচ্ছে বাংলা বাঁচাও গণতন্ত্র বাঁচাও। প্রায় 200 জন কার্যকর্তা আমাদের হত্যা হয়েছে। তাদের অপরাধ কি ছিল? তারা রাজনীতি করতে এসেছিল। তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন মানুষ থাকে সেই হিসাবে তারা যে কোনো দলকে ভালোবাসতে পারে, তারা কাজ অন্যায় ছিল বা বিজেপি করতে পারে। ইলেকশনের আগে 140 জন এবং ইলেকশন পরে 40 জন, 180 জন কার্যকর্তা হত্যা করা হয়েছে। সেই শহীদদের রক্ত যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য আজকে আমরা 21শে জুলাই বেছে নিয়েছি বাংলা বাঁচাও গণতন্ত্র বাঁচাও। যতদিন না আমরা সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি, সরকার করতে পারছি, ততদিন আমাদের প্রত্যেক বছর এভাবে আমাদের আন্দোলন চলতে হবে এবং প্রোগ্রাম চলতে থাকবে।